शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। सीबीएसई 10वीं में 100% रहा। आईआईएमटी एकेडमी का रिजल्ट, वरुण कश्यप और आर्यन वर्मा रहे टॉपर। आईआईएमटी एकेडमी गंगानगर मेरठ का सीबीएसई कक्षा 10 का रिजल्ट 100% रहा। अकेडमी के कक्षा 10 के टॉपर्स वरुण कश्यप और आर्यन वर्मा ने 93.4% अंक हासिल किए, जबकि दूसरे नंबर पर रही वंशिका को 92% अंक मिले। इसके अलावा सृष्टि कुशवाहा ने 91.6%, अंकिता कुशवाहा ने 90.8%, यंशिका ने 90.4%, जिया चौताली, वरुण और अनुष्का ने 90% अंक प्राप्त किए। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर आईआईएमटी समूह के चेयरमैन योगेश मोहन जी गुप्ता, प्रबंध निदेशक डॉक्टर मयंक अग्रवाल और प्रबंध संचालिका श्रीमती प्रियांशु अग्रवाल ने बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। आईआईएमटी एकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर पीके शर्मा और प्रधानाचार्य अलका शर्मा ने भी विद्यार्थियों को बधाई दी है। संसद में बहस के बीच महिला आरक्षण कानून लागू, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर कल शुरू हुई चर्चा आज भी जारी रही। चर्चा के बाद आज शाम महिला आरक्षण बिल पर मतदान होगा। इस बीच महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 कल से लागू हो गया है। इस बाबत कानून मंत्रालय ने जारी नोटिफिकेशन में कहा कि इस अधिनियम के प्रावधान 16 अप्रैल से लागू होंगे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि संसद में इसी कानून में संशोधन पर बहस के बीच इसे लागू करने की अधिसूचना क्यों जारी की गई। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार एक अधिकारी ने इस बारे में बिना विस्तार से बताए इसे तकनीकी कारणों से जोड़ा। हालांकि यह अधिनियम लागू होने के बावजूद महिलाओं को इसका लाभ तुरंत नहीं मिल सकेगा। महिलाओं के लिए आरक्षण अगली जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू किया जाएगा। नारी शक्ति वंदन बिल पर वोटिंग से पहले पीएम मोदी की अपील, महिला आरक्षण के पक्ष में करे मतदान। नारी शक्ति वंदन बिल पर लोकसभा में वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से खास अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पर चर्चा के दौरान 2 भ्रम फैलाए गए, उनको दूर करने के लिए तर्कबद्ध जवाब दिया गया है। हर आशंका का समाधान किया गया है। जिन जानकारियों का अभाव था वो जानकारियां हर सदस्य को दी गई हैं। किसी के मन में विरोध का जो कोई भी विषय था उसका भी समाधान हुआ है। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के अधिकारों पर जोर देते हुए कहा कि महिला आरक्षण पर देश में 4 दशक तक बहुत राजनीति कर ली गई है। अब समय है कि देश की आधी आबादी को उसके अधिकार जरूर मिले। पीएम मोदी ने कहा कि मैं सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूं, कृपया सोच विचार कर पूरी संवेदनशीलता से निर्णय लें और महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करें। हरिवंश नारायण सिंह लगातार तीसरी बार बने राज्यसभा के उपसभापति, पीएम मोदी ने दी बधाई। राज्यसभा के मनोनीत सांसद हरिवंश नारायण सिंह लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति निर्वाचित किए गए हैं। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में उनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ, क्योंकि विपक्षी खेमे से किसी उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया था। हरिवंश नारायण सिंह का कार्यकाल बीते 9 अप्रैल को खत्म होने के बाद यह पद खाली था। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नियम 7 के तहत चुनाव के लिए आज का दिन तय किया था। हरिवंश नारायण सिंह की उम्मीदवारी के समर्थन में 5 नोटिस प्राप्त हुए, जबकि विपक्ष की ओर से कोई नोटिस दाखिल नहीं किया गया। विपक्ष ने मोदी सरकार द्वारा पिछले 7 वर्षों से लोकसभा में उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं किए जाने के विरोध में चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। वहीं हरिवंश नारायण सिंह के निर्विरोध उपसभापति निर्वाचित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि लगातार तीसरी बार उपसभापति बनना इस बात का प्रमाण है कि इस सदन का आप पर कितना गहरा भरोसा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने हार्मुज पर दिखाया सख्त रुख, कहा नौवहन स्वतंत्रता में बाधा बर्दाश्त नहीं। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने ईरान युद्ध के बीच हार्मुज स्ट्रेट से होने वाले यातायात में रुकावट पर सख्त रुख अपनाया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि हार्मुज जलडम भूमध्य से होने वाली वाणिज्यिक शिपिंग में बाधा चिंता का विषय है। भारतीय प्रतिनिधि हरीश ने कहा कि हम जोरदार आग्रह करते हैं कि हार्मुज जलडम भूमध्य के माध्यम से सुरक्षित और अबाधित नौवहन की स्वतंत्रता व वैश्विक व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। इसके साथ ही हार्मुज की पुरानी स्थिति भी बहाल की जानी चाहिए। इससे पूर्व भारत ने सभी देशों से संयम बरतने और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया था। हरीश ने कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमले अस्वीकार्य हैं और मुझ में बड़े तनाव के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए।
एफएमसीजी और मेटल शेयरों में खरीदारी से शेयर बाजार में मजबूती, सेंसेक्स 300 अंक तक चढ़ा। एशियाई बाजारों में गिरावट के बीच घरेलू शेयर बाजार हफ्ते के अंतिम ट्रेंडिंग सेशन में मामूली बढ़त के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में सुस्त चाल के बाद एफएमसीजी और मेटल शेयरों में खरीदारी से बाजार को सपोर्ट मिला। इस दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स सपाट रुख के साथ 77,976.13 अंक पर खुला और दोपहर 2:30 बजे तक 360.39 अंकों की बढ़त लेकर 78,349.07 के लेवल पर आ गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 24,165 अंक पर ओपन हुआ और दोपहर 2:30 बजे तक 118.25 अंकों की तेजी लेकर 24,318.35 पर ट्रेंड करता नजर आया। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, एक बार फिर सोने चांदी के रेट में आई कमी। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट ibjewellers.com के अनुसार बीते दिन की तुलना में सोने का भाव 2,000 रुपए प्रति 10 ग्राम कम हुआ। आज 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट 1,51,358 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का भाव 1,50,752 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता वाली चांदी का रेट गिरावट के साथ 2,47,930 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया। इस तरह चांदी कल की तुलना में 4,700 रुपए सस्ती हुई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।